दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जेपी पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड, वो बैंकरप्सी के तहत नीलाम हो रही है और अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। अब ऐसे में सवाल निकल के आता है, क्या अदानी ग्रुप पूरी तरह से कंट्रोल करेगा जेपी पावर पे? क्योंकि ऑलरेडी 24% की हिस्सेदारी तो उनको मिलने वाली है जेपी एसोसिएट के माध्यम से। और आने वाले इस समय में आप देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, वो करीब 25% के आसपास है। क्या वो भी खरीदेंगे और आने वाले समय क्या जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन जाएगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ऐसे में जेपी पावर का जो फ्यूचर है वो क्या आने वाले समय बदलता हुआ दिखाई देगा? एक समय स्टॉक की प्राइस 100 के आसपास हुआ करती थी, अभी समय स्टॉक 20 से भी नीचे। क्या संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 17.29 पर क्लोजिंग देखने को मिली कल, जहां पे 1.82% की गिरावट थी। तो ये देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट क्लोज शुरुआत हुई थी 17.6 पर। वेनेसडे को भी 17.61 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तेजी बनी है, 17.6 तक हाई बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से बिकवाई, जिसकी वजह से 17.22 का इसने लो बनाया। वैसे 12.36 इसका 52 वीक का लो और हाई 27.70 का। पिछली बार तेजी के दौर में स्टॉक 27 तक गया था। अगर आपको ये पता होगा तो ये कोविड काल में स्टॉक जो है सिर्फ 55 पैसे के आसपास आ गया था। यानी स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई थी कोविड की वजह से और स्टॉक सिर्फ 55 पैसे के आसपास था। वो 55 पैसे का स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग दौड़ लगाते हुए काफी ऊपर, यानी लगभग 11 रुपीज के आसपास चला गया था और उस समय काफी समय तक 11 के आसपास रहा। उसके बाद में जब दूसरी बार तेजी का दौर शुरू हुआ तो ये स्टॉक 19 का जो था वो 19 तक आता वो दिखाई देगा आपको। और फिर आप देखेंगे 19 का स्टॉक तीसरा जो तेजी का दौर था पिछले दिनों में 2-4 महीनों पहले, तब ये 27 तक पहुंच गया था, काफी बेहतर। यानी वो 19 रुपए का स्टॉक 27 तक गया था, लेकिन अब फिर से स्टॉक 19 से नीचे आ गया है। अब यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 5-6 महीने से स्टॉक कमजोर है। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे 3.4% के आसपास की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, जबकि पिछले एक महीने में 10.59% के आसपास की गिरावट हुई है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिसने महीने भर पहले निवेश किया उसको। 3 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 3.99% लगभग 4% की नुकसान देखने को मिल रही है और 6 मंथ के हिसाब से 0.29% के आसपास का लॉस है। यानी आप देखिए, जिसने 6 महीने के अंदर अंदर निवेश किया वो सारे के सारे लॉस में है, लेकिन 9 मंथ के हिसाब से अभी भी 15.4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड के जो सीओसी है उनकी मीटिंग हुई थी, 25वीं मीटिंग थी और इस मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया कि जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ या उसके फेवर के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाए। तो 13 दिसंबर की मीटिंग में ये फैसला हुआ। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मीटिंग शुरू हुई थी। देख सकते हो कि 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे शेयर होल्डर के लिए लाइन खोली थी और ये देखो कि 24 दिसंबर 9 बजे शाम को क्लोज हो गई थी, जिसमें शेयर होल्डर ने ये जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या इसके खिलाफ वोट किए, फेवर में या खिलाफ जो वोट थे वो हमारे सामने आ चुके। तो जो पहला प्रस्ताव था जिसमें यहाँ पे जो पेमेंट अप्रूव करना था इंश्योरेंस पॉलिसीज का, जो कंपनी से इंश्योरेंस प्रोसेस से संबंधित थी, इसके अलावा देखें तो जो ऑपरेशनल बजट के लिए प्रस्ताव भी रखा गया था। तो इनके लिए जो वोट रिक्वायरमेंट थे 51% के किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए। अब इसके फेवर में वोट देके तो पहला प्रस्ताव के फेवर में यहाँ पे 85.43% वोट पड़े और दूसरे प्रस्ताव में भी 85.43% वोट पड़े। यानी पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल गई है। और आप देख सकते हो कि ये आने वाले समय एक मील का पत्थर साबित होगा कि अब शेयर होल्डर पूरी तरह से तैयार है इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंपनी नीलामी की प्रक्रिया से गुजर जाए। अब यहाँ पे अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी होल्डिंग जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की दिखा देगी 24% की। तो अब यहाँ पे अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करने जा रही है जेपी एसोसिएट का। तो ये जो 24% की जेपी पावर की हिस्सेदारी है वो भी अदानी ग्रुप को मिलने जा रही है। उसके बाद में आईसीआईसी बैंक की 9.97%, लगभग 10% की होल्डिंग है। बड़े निवेशक है आईसीआईसी बैंक भी।
इसके अलावा भी कुछ और बैंक भी है जिसमें 2.44% की होल्डिंग देख सकते हो कि कैनरा बैंक की भी है, 1.36% की होल्डिंग LIC की भी है। ये सारे जो निवेशक है वो भी अपनी होल्डिंग अब बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रीस्ट्रक्चर के तहत 2019 में जो कर्ज दिया उसके बदले में इक्विटी ली थी, अब वो इक्विटी बेचना चाहते हैं। तो ये इक्विटी टोटल दिखा दे 25% के आसपास है। तो 25% की जो इक्विटी है वो भी बाजार में सेल करेंगे और अदानी ग्रुप ये इक्विटी ले सकते हैं, वो इंटरेस्टेड है। यानी 25 और 24% को मिला रहे तो 50% की हिस्सेदारी जो है वो अकेले अदानी ग्रुप की हो जाएगी। ऐसे में अदानी ग्रुप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होंगे, वो कंट्रोल करेंगे जेपी पावर पे, और जेपी पावर उस हिसाब से देखे तो अदानी पावर का हिस्सा बन सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3,800 करोड़ रुपए की रकम वसूल करनी है और ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है CCPS, जिसके बदले में आप देखें वो अपना पैसा वसूल करेंगे। तो 3800 करोड़ की रिकवरी करने वाले ICICI बैंक और दूसरे और बैंक, और ये जो खरीदारी है वो जेपी पावर की वो अदानी पावर कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बायर है जिसमें आप देखिए आपको अदानी पावर सबसे ऊपर दिखाई देगा। अदानी पावर सबसे बड़े यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हिस्सेदारी मिल चुकी है उनको 24% की अदानी की जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड के माध्यम से। दूसरे कोटक अल्टरनेट एसेट कंपनी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, वो भी यहाँ पे इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो वेदांता तो रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वेदांता को अब देखें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, जेपी एसोसिएट का वो अधिग्रहण नहीं कर पाए, तो वो शायद अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी जो पोटेंशियल बायर तो अदानी पावर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदानी पावर को ऑलरेडी 24% हिस्सेदारी मिल चुकी है और अब वो 3800 रुपये खर्च करके बाकी की 25% हिस्सेदारी ले सकते हैं। और ऐसे में आप देखें तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होंगे, और ऐसे में 51% की वो स्टेक लेके यहाँ पे जेपी पावर पे अदानी ग्रुप का कब्जा हो सकता है। यानी अदानी ग्रुप जो है देख सकते हो कि इसका मर्जर भी कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, या फिर इंडिपेंडेंट कंपनी भी रख सकते हैं। लेकिन जो भी होगा जेपी पावर के शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद ही होगा। अगर हम इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि जेपी पावर का शेयर वाकई में काफ़ी फेयर वैल्यू पे। यहाँ पे NTPC जिसका पी रेशियो 13.25 का है, काफ़ी अच्छा है। अदानी ग्रीन का 76.54 का पी रेशियो है, जबकि JSW एनर्जी का 41.40 का पी रेशियो है। NHPC लिमिटेड का देख सकते हो कि 24.82 का पी रेशियो है। NTPC ग्रीन एनर्जी का 129 का पी रेशियो है और NLC इंडिया का 13.26 का पी रेशियो है। SJVN लिमिटेड 52.30 का पी रेशियो है, जबकि जेपी पावर का 15.98 का पी रेशियो है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही कंपनियां पी रेशियो के मुकाबले इससे सस्ती दिखाई देगी, वो दोनों सरकारी कंपनियां, और वो है NTPC लिमिटेड और NLC इंडिया। उसके बाद नंबर 3 पे जेपी पावर है। तो इसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये स्टॉक वाकई में काफ़ी फेयर वैल्यू पे और अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और अगर अदानी ग्रुप जैसा सहयोग मिल जाता है, अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाती है, तो कंपनी फिर बहुत ही सादा तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो देखना होगा कि जल्द ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और बिल्कुल जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है, ये बिल्कुल देख सकते हो कि NCLT का जैसे ही मंजूरी मिलेगी, NCLT की भी रजामंदी मिलनी बाकी है, तो NCLT की रजामंदी के बाद अदानी ग्रुप है जो एक्वायर कर लेगा जेपी एसोसिएट को, उसके बाद में वो अगला जो कोशिश होगा कि जेपी पावर पे पूरा कंट्रोल करे। तो जल्द ही लग रहा है कि जेपी पावर भी अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे बहुत बेहतर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।